वली अल्लाह जो है और इस क्षेत्र के गौरव, जिनको मैं बतौर शहंशाह तुमको ही लक़ब से उनको जानता हूँ, और वही फेसबुक अकाउंट या कहीं भी शहंशाह तुमको ही कहता हूँ। और ये शहंशाह तुमको ही थे भी, हैं भी और आगे भी रहेंगे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी न तो जात की बात की, न किसी धर्म की बात की, न किसी मजहब की बात की। जो भी इनके कदमों में आया होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का होगा, उसका पूरा का पूरा मदद। चैनल को आप इतना शेयर करिए और फॉलो करिए कि ये दिलीप दीवाना जो नाम का लड़का है, ये गाजीपुर से निकले और इस प्रदेश और देश के पोर्टल पर पत्रकारिता करने का कार्य। जब अपनी ज़िंदगी हयात में थे तो कटिया के केशव वकील प्रसाद हैं, जो गोपालगंज में आज भी वो वकालत कर रहे हैं। और इन्हीं मस्तान बाबा का देन है कि आज उनका एक लड़का जज है, दूसरा लड़का भी जज है। बेगर मिले हुए मस्तान बाबा को कभी भी हो, मस्तान बाबा इस तमकुही राज में यहीं के पैदा हुए, यही पले बढ़े, बाहर रहे, कलकत्ता गए, फिर वहाँ से इल्म हासिल करके आए और हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल हैं इस तमकुही। मस्तान बाबा की विशेषता तो बताना ही लोगों के लिए कम है। वो जितने थे वो बहुत ऊपर तक थे। माटीलाल में आपके खैर मकदम स्वागत बा। बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आपको साधुवाद कि आपने। मस्तान बाबा के बारे में बहुत चर्चित बात, वहाँ के 23वां उर्स पाक मनाया। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप तमकुही राज में एक हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक वली अल्लाह जो हैं और इस क्षेत्र के गौरव, जिनको मैं बतौर शहंशाह तुमको ही लक़ब से उनको जानता हूँ, और वही फेसबुक अकाउंट या कहीं भी इनको मैं मस्तान बाबा ना कह के शहंशाह तुमको ही कहता हूँ। और ये शहंशाह तुमको ही थे भी, हैं भी और आगे भी रहेंगे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी न तो जात की बात की, न किसी धर्म की बात की, न किसी मजहब की बात की। जो भी इनके कदमों में आया होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का होगा, उसका पूरा का पूरा मदद इन्होंने किया है। और आप आज देख भी सकते हैं ये भीड़, इनके चाहने वाले, इनके जो लोग इनके करामात से वाकिफ़ हैं, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कैसे योजनाएं की गई हैं आप? योजनाएं मैं आपको बता रहा, वही तो बताना चाहता हूँ कि जो फैज इनके नाम से जो चलता है, ये इनका करम है, ये इनका फैज है, ये हमारे रहबर हैं, ये हमारी शान है। और आप चलते चले चलिए इधर, शाम के टाइम से ये सजावटें, अफ्तारी का इंतज़ाम, या जो लंगर चल रहा है, अभी भोजन 3 जगह लंगर चल रहा है, हम आपको दिखाएंगे भी ले चल के वहाँ। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ कमेटी के द्वारा की जाती है, व्यवस्थापक के द्वारा की जाती है। दूसरी चीज़ कि एक ऐसा बारगाह है जहाँ से न तो कोई खाली हाथ लौटा है कभी भी। इसके पहले जब वो हयात ज़िंदगी में थे या जब से वो वफात किए, यानी वो इस जाहिरी दुनिया से अलग चले गए, फिर भी वो इसके पहले भी या आज भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इनके बारगाह से खाली हाथ लौटा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, वो इनके कदमों में जरूर आता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई सारे आप हिंदू भाइयों के घर जाएंगे आप, तो इनकी तस्वीर जरूर उनके घरों में लगी होगी। इससे आप उस आस्था का एक आप प्रतीक जो लोग समझते हैं, या आप एक बेस्ट उदाहरण आपसी भाईचारा का एक बेस्ट उदाहरण आप समझ सकते हैं। ये तमकुही गंगा जमुनी तहजीब का शुरू से ही आज तक एक बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर पेश किया है तमकुही राज ने। और इसको मुकम्मल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर करते हैं। जैन, पारसी, कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो जब तक एक सूत्र में बंध कर कार्य नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे बगल गांव के हमारे बड़े भाई हैं मनोज साहब, मनोज श्रीवास्तव जी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनसे भी बात करें। ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर ये एक ऐसा जगह है जिससे सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सभी लोग। मस्तान बाबा के बारे में आप थोड़ा 2 शब्द। मस्तान बाबा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हम मेले में आए हुए सब लोग को अपने तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मस्तान बाबा की एक विशेषता जो उस समय थे, तो आम जनमानस के लिए क्या कहूँ? मस्तान बाबा की विशेषता तो बताना ही लोगों के लिए
कम है, वो जितने थे वो बहुत ऊपर तक थे। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि इनके बारे में मैं आपसे बता पाऊँ। मैं बोलता रह जाऊँगा, कितना भी बोल लूँगा, कितना भी लिख लूँगा, लेकिन इनकी जो करामातें थी, जो इनके द्वारा जो किया गया है वो खत्म नहीं। पूछिए, आप हमारे बड़े भाई हैं मुसाहब अली साहब, ये मस्तान मुसाहब अली जी हमारे साथ में है। सबसे पहले आपका स्वागत खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया जी, कुछ बात बताएं जो मस्तान बाबा ने यहाँ पर योगदान दिया है क्षेत्र के जनता के लिए। और मस्तान बाबा इस तमकुही राज में यहीं के पैदा हुए, यही पले बढ़े, बाहर रहे, कलकत्ता गए, फिर वहाँ से इल्म हासिल करके आए और हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल हैं इस तमकुही राज के लिए। यहाँ पे उनके हयात में चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपना दुख दर्द लेके आता था और एक बार वो दुआ कर देते थे और उसका मनोकामना पूरा हो जाता था और उसकी परेशानी दूर हो जाती अच्छा, थी। उर्स पाक में उनके यहाँ कौन कौन योजनाएं व्यवस्था की गई हैं? इसमें उर्स पाक में हम लोग अभी अफ्तारी का इंतज़ाम था, जो लोग रोज़ा थे, उसके बाद लंगर खाने का इंतज़ाम हुआ है कमेटी के तरफ से, और उसके बाद सुबह शहरी का भी इंतज़ाम है, जलसा कार्यक्रम है, प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और सब लोग मिलजुल के हिंदू मुसलमान सारे लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। खैर से चल रहा है ये लंगर। आप देखिए जितने लोग इस उर्स में आते हैं सभी लोग खाना खा के जाते हैं। ये खाना देख रहे हैं, ये खाना बना है और घटने वाला नहीं है। ये तब तक खाना रहता है जब तक जब अपनी जिंदगी हयात में थे तो कटिया के केशव वकील प्रसाद हैं, जो गोपालगंज में आज भी वो वकालत कर रहे हैं। और इन्हीं मस्तान बाबा का देन है कि आज उनका एक लड़का जज है, दूसरा लड़का भी जज है। बेगर मिले हुए मस्तान बाबा को कभी भी वो नहीं रहते थे। उनका ही देन है कि आज वो करोड़ों में हैं और हमेशा बाबा के दर पे आते हैं और मिलते हैं, और जो भी बात बाबा मुंह से निकाल देते थे वो बात पूरा हो जाता था। गरीब अमीर कोई भी आता था इनके दर पे, खाली वापस नहीं जाता था। तो उस दुकान की मॉडिफिकेशन हो चुकी है, उस दुकान में वीआईपी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन जिस टेबल पर ये बैठते थे, आस्था देखिए। मैं अनिल भाई को बार बार सलाम करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप आज भी उनके दुकान में जाएंगे तो जिस टेबल पर बैठे थे वो टेबल वैसे ही पड़ा हुआ है, हरे कलर का पेंट मारकर, उस पर किसी को बैठने नहीं दिया जाता है। और मुझे बताया गया या मुझे जानकारी है, ये गलत है या सही है, कि जब भी वो दुकान खोलते हैं सुबह तो एक लड्डू जहाँ पर जिस बेंच पर बैठते थे वहाँ वो रखते हैं दुकान खोलकर। ये आस्थाएं हैं यहाँ कि इस भोजपुरिया माटी के लाल जो आप चैनल चला रहे हैं, एक हमारे क्षेत्र के आप गौरव हैं और हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, उसको आप एक नया आयाम देना चाहते हैं। तो जितने भी इस क्षेत्र के नौजवान हैं जो डिजिटल या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को या इनके चैनल को आप इतना शेयर करिए और फॉलो करिए कि ये दिलीप दीवाना जो नाम का लड़का है, ये गाजीपुर से निकले और इस प्रदेश और देश के पोर्टल पर पत्रकारिता करने का कार्य करे, जिसमें हमें भी खुशी होगी कि अगर एक दिलीप दीवाना यहाँ से निकल के प्रदेश की पटल पर जाता है तो इस क्षेत्र का कोई भी ऐसा न्यूज नहीं होगा या कोई भी ऐसा गरीब असहाय व्यक्ति नहीं होगा जिसको मदद दिलाने में, जिसकी आवाज़ बनने में दिलीप दीवाना थोड़ा भी हिचक सकता है। क्योंकि मेरा अनुभव है कि मैं जब भी आपको आवाज़ दिया हूँ, आपने हमारे आवाज़ पर लब्बैक बोलते हुए आप आए हैं। तो इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमारे दिलीप दीवाना भाई जो है, इस भाई के चैनल को जो भोजपुरिया माटी का लाल है, इसको फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को एक नया आयाम दें, ताकि हमारा भाई तमकुही का गौरव बने, तमकुही का, क्योंकि एक ऐसे भाषा को इन्होंने चुना है जिस भाषा को बोलने में लोग कतराते हैं, बिल्कुल, जिस भाषा को बोलने में लोग शर्माते हैं। और मुझे फख्र हो रहा है आप पर कि आपने इस बीड़ा को उठाया है, आपने भोजपुरी को जिंदा रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो इस प्रयास के लिए हम आपकी सराहना करते हैं।